बुरा मत मानना। आज तो हाथ मिलाने की रीति आ गई भाई। किसी मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ तो पहले स्वयं लेट करके प्रणाम करो। आपका बालक देखेगा तो वो संस्कार आपके बालक में जाएंगे, तो बालक आपका भगवान को प्रणाम करेगा। अब आप स्वयं ऐसे किए हो तो वो बालक भी ऐसे किए है। एक संत हैं, वो बहुत अच्छा सुना रहे थे कि एक बार दिल्ली में किसी परिवार में एक शंकराचार्य जी महाराज आए। तो जब शंकराचार्य जी आए तो उस परिवार के वो गुरु थे शंकराचार्य जी महाराज। तो माता पिता ने प्रणाम किया, बच्चे से कहा कि बेटा प्रणाम करो, गुरु जी हैं। तो बच्चे से क्या मतलब प्रणाम करने से, पहली बार तो उसको तुम बता रहे हो कि प्रणाम करो। बालक ने नहीं किया। बच्चे से कहा प्रणाम करो ना, बालक ने नहीं किया। तो तीसरी बार में बच्चे की गर्दन पकड़ के गुरुजी के चरणों में शंकराचार्य प्रणाम कर, बच्चे की गर्दन को पकड़ करके प्रणाम, लेकिन फिर भी प्रणाम नहीं किया। झुका तो अब गर्दन पकड़े हैं और धीरे से, पता है, स्वामी जी के कान में धीरे से बोल के चला गया वो बालक। स्वामी जी के कान में कहा उल्लू का पट्ठा। स्वामी जी के कान में कहा उल्लू का पट्ठा और भाग गया बाहर। अब माता पिता बड़े परेशान कि हमारे गुरुजी और फिर शंकराचार्य जी, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और ये बालक कहता है उल्लू का पट्ठा। अब बेचारे माता पिता सोच में पड़ गए। तो स्वामी जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बोले नहीं महाराज आपको बताइए, ऐसे अपशब्द का प्रयोग करके चला गया। तो स्वामी जी ने कहा बेटा जब ये छोटा था तो आपको भी उल्लू का पट्ठा कहता रहा होगा, ये माँ बाप को भी कहता रहा होगा उल्लू का पट्ठा, तो आप लोग हंस करके टाल देते रहे होगे। तो ये भी समझता रहा होगा कि उल्लू का पट्ठा लगता है कोई अच्छी चीज है। भाई आपको बचपन में उल्लू का पट्ठा कहता था तो आप इसको टाल देते थे, तो इसके भी दिमाग में ये भरा हुआ है कि उल्लू का पट्ठा कोई अच्छी चीज है। अगर शायद इसको आप पहले ही रोकते टोकते कि नहीं बेटा ये गंदी बात, गलत बात, ऐसा नहीं बोला जाता, तो आज ये हमको उल्लू का पट्ठा कह के नहीं जाता। हम बालक में जैसे संस्कार डालेंगे हमारा बालक वैसे संस्कार सीखेगा। पहले माता पिता को स्वयं पूजा पाठ से जुड़ना पड़ेगा, पहले माता पिता को स्वयं देवी देवताओं को प्रणाम करना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा ना। बालक तो कोरे कागज की तरह है, बालक तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह है। आप कच्ची मिट्टी से चाहे घड़ा बना लो, चाहे कुल्हड़ बना लो, चाहे कलश बना लो, चाहे जो बना लो, कलश बना के पूजा करा दो, चीलम बना लो, कुल्हड़ बना के एक बार ओंठों से लगा के चाय पी गई फेंक दो, लोगों के पैरों में चला जाएगा। प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माता को जानो, जासो वेदन जन्म बखानो, दूजे गुरु पिता को कहिए, जाके नाम से जग में रहिए। प्रथम माँ गुरु होती है। हजार मास्टरों का काम, शिक्षकों का काम मेरे भाई बहन, हजार ट्यूटरों का काम माँ करती है। ट्यूटर तो रटंत विद्या बताते हैं बच्चे को, लेकिन माँ अपना दूध पिला करके बच्चे को नाभि का ज्ञान प्रदान करती है। माँ अपना दूध पिला करके बच्चे को हृदय का ज्ञान प्रदान करती है। साहब ये तो सब रटा रटाया ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान, नाभि का ज्ञान, हृदय का ज्ञान अगर चाह ले तो माँ अपने बच्चे को रटा देती है। मंदालसा की कथा सुनी होगी। मंदालसा का कोई बालक पैदा होता था तो मंदालसा एक भोजपत्र में एक श्लोक लिखती और उसको ताबीज में लाकड़ में भर देती और अपने बच्चे के गले में बांध देती और कहती बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये हमारा भारत देश है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तितोषी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदाल सावाक्यमुवाच पुत्र। बेटा शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, परमात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। ये संसार स्वप्नवत है। ये जो हम संसार में देख रहे हैं ये स्वप्नवत है। संसार स्वप्न की तरह है।
जगा कौन है? बोले जानियत बही जीव जब जागा, जानियत बही जीव जब जागा, सब तजी विषय विलास विरागा, सब तजी विषय विलास विरागा, जानियत बही जीव जब जागा, जानियत बही जीव जब जागा, सब तजी विषय विलास विरागा, 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 विलास विरागा, विलास विरागा। जीव जगा कब? जब सारे विलास भोगों का परित्याग कर दिया मेरे भाई बहन। हजार शिक्षकों का, गुरुओं का ज्ञान ये माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला करके देती है साहब। आज बच्चों में हृदय का ज्ञान क्यों कमजोर हो गया? आज बच्चों में नाभि का ज्ञान क्यों कमजोर हो गया? आपने कभी सोचा, विचार किया? कभी आप लोगों के अंदर ये परिकल्पना आई? आज बालक माँ के दूध से वंचित हो गया। आज का बालक, आज डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि माँ का दूध नहीं पिलाना, बोतल वाला पिला देना उसको। माँ के दूध से बालक को वंचित कर दिया गया। माँ का दूध दूध नहीं, वो एक टॉनिक है साहब। माँ के दूध में आत्मज्ञान की शक्ति है, नाभि के ज्ञान की ताकत है साहब। बोतल का दूध पिलाया गया उस बालक को। अब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बाजार मार्केट जाने लगा, तो गर्मी चली रही है तो ठंडा वाली बोतल पीने लगा। अब बताओ, अब भी थोड़ा बड़ा हुआ तो वो वाली, वही वाली जो कभी कभी शादी फंक्शन में आप लोग कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी। अब बताओ, वो बोतल ले लिया, लेने लगा। अब धीरे धीरे बीमार हो गया, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, तो हॉस्पिटल में गया तो ग्लूकोज की बोतल, पैदा होते दूध की बोतल, आगे चल करके ठंडा की बोतल, इसके बाद वो वाली बोतल है, और इसके बाद बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में गया तो ग्लूकोज की बोतल, ब्लड की बोतल। अब बोतल बोतल में पूरा जीवन खराब हो गया। आज के बच्चे में आत्मज्ञान की कमी है, नाभि के ज्ञान की कमी है। आज के बालक को केवल रटा रटाया ज्ञान पता है। चाहे वो जितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, वो रटा ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं, वो नाभि का ज्ञान नहीं। मेरे भाई बहन, बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखो या गाली, गरल भरो या अमृत भर लो, मिली सुराही खाली। ये बालक कोरे कागज की तरह है। चाहे आप इस बालक में गीत लिख दो, चाहे इस बालक में आप मंत्र लिख दो, चाहे आप इस बालक रूपी, इस बालक की अनगढ़ पत्थर है, इससे चाहे आप राम की मूर्ति निकाल लो, चाहे आप कृष्ण की मूर्ति, चाहे शंकर की मूर्ति, चाहे देवी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, कच्ची मिट्टी की तरह है। ये अनगढ़ पत्थर है, इससे यह अनगढ़ पत्थर है, इससे चाहे जैसी मूर्ति बना लो। गरल भरो या अमृत भर लो, गरल भरो या अमृत भर लो, मिली सुराही खाली। अरे बालक तो कोरा कागज है। कथा तो सबकी है ना, कथा में तो बच्चे भी आते हैं, सबके मतलब की बात बच्ची भी आती है, बुजुर्ग भी आता है, बहू भी आती है, सबके मतलब की बात होनी चाहिए कथाओं में। अरे बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखो या गाली।
ये बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखोया गाली। ओ बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखो या गाली। ओ बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखोया गाली। गरल भरोया अमृत भर लो, गरल भरोया अमृत भर लो, मिली सुराही खाली। मिली सुराही खाली। बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखो या गाली। हो बालक तो कोरा कागज है, गीत लिखो चाहे गाली। गीत लिखो या गीत लिखो या इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है। प्रथम